शहाबुद्दीन साहब का नाम ही काफ़ी है सीवान में, तो मुझे लगता है जाना चाहिए, ऑफर एमआईएम को देना चाहिए, बेहतर है। उसामा है बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, अल्लाह तमाम बलाओं से उसकी हिफाजत करे। जहां एमआईएम मजबूत है, 4-5 सीट पे तो मजबूती से लड़ेगी, वहां पे एमआईएम को दे दीजिए। दरकिनार अभी से कर रहे हैं तो इशारा, हाँ तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। सीवान में बहुत बड़ा खेला होगा, आपको लगेगा कि भाग के मैं वहीं चला जाऊं कवरेज करने, ऐसा खेला होगा इंशाल्लाह। मुसलमान उनके पास ऑप्शन है नहीं, मुसलमान मूर्ख है क्या, बेवकूफ़ है क्या? पूरे बिहार के मुसलमानों के साथ लालू परिवार ने एक विश्वासघात किया। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी जो जनसंवाद यात्रा में जब सिवान पहुंची, जन विश्वास यात्रा, वहां उनके परिवार से कोई नहीं दिखे। शहाबुद्दीन साहब का आपका इतिहास हमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का जब नाम आता है तो मुझे वो मंजर याद आता, चूँकि मैं मौके पर था। आप तो लाइव कवरेज बिल्कुल, मैं अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक मैं रहा, उन हालात में रहा, जबकि वो बहुत अच्छे हालात नहीं थे, कोरोना का दौर था। लेकिन लालू परिवार ने जो विश्वासघात किया, मैंने तब भी बहुत कुछ कहा था, आज भी कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि कभी फ्यूचर में आप आरजेडी में चले जाएंगे? आप इतना बोल देते हैं कि वो तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे सियासत करनी ही नहीं, अगर सियासत करनी होती तो मैं अब तक किसी सियासी जमात में शामिल हो गया होता। मुझे तो अपने लोगों को बेदार करना है और हक बात बोलने सुनने की आदत डलवानी है कि हक बोलना सीखिए, हक सुनना भी सीखिए। तो जो शहाबुद्दीन साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसको पूरे बिहार के मुसलमानों के साथ लालू परिवार ने एक विश्वासघात किया। और आफ्टर डेथ जब सब कुछ हो गया, तजीज़ तकफीन हो गया, उसके बाद जो ड्रामे इन लोगों ने किए वो भी भुलाने वाला तो नहीं है। मुझे लगता है नौजवान उसामा है बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, अल्लाह तमाम बलाओं से उसकी हिफाजत करे। फैसले तो इतनी जल्दी वो लेगा नहीं, बहुत गंभीर बच्चा है। लेकिन हिना साहब समझ रही हैं, नज़र है उनकी सियासत पर, बारीकी से देख रही है। इस बार भी राज्यसभा में ये बात उठी थी कि उनको भेजा जाए, नहीं भेजा गया। मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं भेजा गया? मतलब पैचअप तो होना चाहिए अगर आपने पहले गलतियां कर रखी, गलती पर गलती। और जो शहाबुद्दीन साहब के एंटी लोग थे उनके दौरे हयात में, उनको आरजेडी ने बड़ा बड़ा पद दिया मुसलमानों को। जो गुलाम थे, शहाबुद्दीन साहब के पैर का धोन तो होगा ही नहीं, वो सब गुलाम किस्म का जो मुसलमान है, वैसे 10-20 ठोको उठा के अब्दुल को लाया इन लोगों ने, और वही विश्वास यात्रा और अविश्वास यात्रा और वो सब किया है। लेकिन इसका जवाब मिलेगा 2024 में, ये तय है। आपको नहीं लग रहा फैसला लेना चाहिए उन दोनों को? या तो अब लेना चाहिए, अब लेना चाहिए, क्योंकि अगर टिकट बाज़ाब्ता बट जाएगा, हमें लग रहा है शायद बातें चल रही है अंदर खाने, सिर्फ ऐलान नहीं हो रहा है। गेम तो होगा, खेला होगा। किधर से? सीवान में बहुत बड़ा खेला होगा, आपको लगेगा कि भाग के मैं वहीं चला जाऊं कवरेज करने, ऐसा खेला होगा इंशाल्लाह। एलजेपी के तरफ से सूत्र, मैं कहीं से छोड़िए आप सूत्र की बात को, एमआईएम का भी ऑफर है, नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अख्तर अली मान साहब को फिर जाना चाहिए मुलाकात करने। ऑफर तो हम जाकर देना चाहते हैं। अब ऐसी शख्सियत को देखिए, नाम भी एक चीज होता है, मायने रखता है। नाम पर तो राहुल गांधी अब तक जिंदा है, नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, अब तक वो यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, वरना और कोई खूबियां तो नहीं है। तो नाम शहाबुद्दीन साहब का नाम ही काफ़ी है सीवान में, तो मुझे लगता है जाना चाहिए, ऑफर एमआईएम को देना चाहिए, बेहतर है। और अगर आरजेडी ने उस्तादी दिखाई, पूरे बिहार में उसका असर पड़ेगा। अगर सीवान में उस्तादी दिखाई, दरकिनार अभी से कर रहे हैं तो इशारा, हाँ तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे ये। हाँ, इतना आसान काम नहीं है कि नीतीश चाचा पलट गए और वो भाजपा में चले गए तो 17 सीट पे तो नीतीश लड़ेंगे ही ना भाई। मुसलमान उनके पास ऑप्शन है नहीं, मुसलमान मूर्ख है क्या, बेवकूफ़ है क्या? जहां फाइनल लड़ाई में अगर एमआईएम नहीं होगी तो मुसलमान नीतीश कुमार को दे देगा। नीतीश भाजपा ही थोड़ा ना है, भाजपा में को लगाम लगाने वाले हैं, वो भी आरजेडी से 10 गुना अच्छे हैं। ठीक है, और प्रतिनिधित्व के मामले में इंसाफ किया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने अली अनवर साहब को भेजा, डॉक्टर एजाज अली साहब को भेजा, नीतीश कुमार जी ने कहकशां परवीन को भेजा, नीतीश कुमार जी ने कईयों को, मौलाना बलियावी साहब को भेजा, राज्यसभा 4-5-6 तो मुसलमान को भेज दिया, और एमएलसी भी कईयों को बनाया, कई को चेयरमैन बनाया, भी खालिद अनवर को उठा के बना दिया, सबको मौका मिल रहा है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इससे तो 10 गुना अच्छे हैं नीतीश कुमार। तो 16, 15, 20, 15 पे 14 पे वो लड़ेंगे, तो वहां सेकुलरिज्म के नाम पर, भाजपा तो वहां है नहीं, वहां आप नीतीश को दे दीजिए। ऑप्शन है एक, जहां एमआईएम मजबूत है, 4-5 सीट पे तो मजबूती से लड़ेगी, वहां पे एमआईएम को दे दीजिए। तो बचा कितना? 16 और 4 20, तो ऐसे ही खत्म हो गया, बच गया 20। उस 20 पर भी हम देख लेंगे, हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी आ सकते हैं। देखिए, एनडीए का पार्ट कोई भी पार्टी अगर है तो वो कोई ऐसा नहीं है
कि वो तेजस्वी से बहुत बुरा है। जैसे चिराग या रामविलास स्वर्गीय थे, रामविलास पासवान चाहे इधर रहे या उधर रहे, पलटू चाचा वो नहीं थे, वो लेकिन वो भी कम नहीं थे, समझे ना, चले गए इस दुनिया से। तो लेकिन रहे जहां भी मुसलमानों की हक तलफी होने नहीं दी, उन्होंने आवाज़ उठाई। 2002 के गुजरात दंगे में वाजपेयी सरकार की मिनिस्ट्री से उन्होंने इस्तीफा दिया, हंगामा खड़ा किया। अभी CNRC में हमें याद है, मैं गया था, पूरे देश के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को रामविलास पासवान जी ने अपनी कोठी पर बुलाया था। तो एक पॉजिटिव सोच है इन लोगों के पास। तो हमारे पास तो विकल्प बहुत सारे हैं। अरे ठीक है, कमल के फूल से मुसलमान को चिढ़ है, नहीं समझे, बाकी चीज से चिढ़ नहीं है ना, तीर से नहीं है, नहीं तीर से नहीं, क्यों रहेगा, क्यों रहेगा? तीर ने तो कई बार मैंने भाजपा को काबू में रखा ना भाई। बिहार में भाजपा अगर काबू में है तो वो तीर की वजह से भी है, उसमें बड़ी भूमिका नीतीश कुमार अगर खत्म हो गए ना तो भाजपा वर्सेस आरजेडी चाहती है कि एकदम आर पार में हम भाजपा के हो जाए, इधर मेरा वोट हो जाए, उधर मैंने ये चीज हो जाए। हम लोग चाह रहे हैं ट्रेंगल चौरंगल हो जाए, एकदम मतलब एंगल बना रहे, कोई त्रिकोणीय नहीं, चतुष्कोणीय मुकाबला होना चाहिए वहां। जो चतुष्कोणीय मुकाबले में सारे वर्गों का हित समाहित है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।